वेलकम यू इन द मॉड्यूल फर्स्ट। व्हाट इज एन एरे। अब एरे क्या होता है इसको हम अच्छी तरीक़ा से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं, ठीक है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, मतलब एक जैसा एलिमेंट का कलेक्शन को हम लोग एरे बोलते हैं। पहला डेफिनेशन आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो चुका होगा। फिर दूसरा डेफिनेशन पे हम बात करते हैं, ठीक है। फिर पहला डेफिनेशन को आपको हम अच्छी तरीके से क्लियर कर दें। ये सिमिलर एलिमेंट का मतलब क्या हुआ। सिमिलर एलिमेंट का मतलब हुआ कि आपके पास एक जैसा एलिमेंट, मतलब इन टाइप का आपके पास कलेक्शन है एलिमेंट का, तो इन टाइप का ही होना चाहिए। फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट टाइप का ही कलेक्शन होना चाहिए, और वो कैरेक्टर टाइप का है तो कैरेक्टर टाइप का ही कलेक्शन होना चाहिए। ये पहला डेफिनेशन आपको 100% क्लियर हो चुका। क्या एरे क्या होता है। एरे एक सिमिलर एलिमेंट का कलेक्शन होता है। फिर हम दूसरा डेफिनेशन पे बात करते हैं। एरे इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। हम तो सिमिलर एलिमेंट तो समझ लिए, बट ये लीनियर क्या हो, यहाँ पे थोड़ा सा हमने कंफ्यूज हो गए, राइट। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। बट लीनियर का मतलब हुआ जो मेरे पास सिमिलर एलिमेंट होगा वो एक सीध में होगा, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। अब तीसरा डेफिनेशन पे बात करते हैं। एरे को हम लोग सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी बोलते हैं। अब एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं वन वेरिएबल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू। एक वेरिएबल जो होता है वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ये डेफिनेशन जो है, और ये डेफिनेशन आप अभी एग्जांपल से समझोगे जहाँ पे हम आपको प्रोग्रामिंग करके समझाएंगे, राइट। और ये भी पता चलेगा कि सिमिलर एलिमेंट को हम लोग एरे कैसे बोलते हैं। अब बात रही कि एरे को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो एरे को डिनोट करते हैं हम लोग एंगल ब्रैकेट से। जहाँ पे एंगल ब्रैकेट का यूज होगा वहाँ पे समझ जाइएगा कि ये एरे है। अब आते हैं हम प्रोग्रामिंग पे। अब हम लोग प्रोग्रामिंग पे जाते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि हम यहाँ पे बात के कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट इज कॉल्ड एरे। तो इसी पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेट आप ये सोचिए कि आपको एक क्लास में 5 स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना है, तो आप कैसे करोगे। आप जब एरे नहीं पढ़े हो तो अब आप एक सिंपल वे तरीका से करोगे कि आप इंट कर लोगे, मार्क्स 1 करोगे, और इसी टाइप से आप मार्क्स 1 मार्क्स 2 करके आप 5 वेरिएबल बनाओगे मार्क्स का, ठीक है। 5 वेरिएबल आप बना लोगे। तो हम इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। तो 5 हुआ कि नहीं हम अभी देख लेते हैं। इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं जस्ट आपको समझने के लिए, और इसको 4 कर दे रहे हैं, इसको 5 कर दे रहे हैं। ऑलराइट, इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। जब तक आप एरे नहीं पढ़े हो तब तक आप इसको ऐसे करोगे, ठीक है। अब आप इसको मार्क्स 1 में आप कुछ मार्क्स को, जो पहला स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा उसको आप मार्क्स 1 में स्टोर करोगे। तो मार्क्स 1 में स्टोर हम 60 कर दिए। तो इसी टाइप से हम इसको 5 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओके। और हाँ, ये 5 टाइम कॉपी पेस्ट हो गया। तो इसको हम लोग 2 कर देते हैं, इसको हम लोग 3 कर देते हैं, और इसको हम लोग 4 कर देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं। और हम मानते हैं कि पांचों जो यहाँ पे मेरे पास पांचों स्टूडेंट का मार्क्स में क्या है 60 है, ठीक है। जब तक आप एरे नहीं पढ़े हो तब तक आप इस तरह से करोगे, यानी कि 5 स्टूडेंट का जो वेरिएबल है आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। बट जब आप एरे पढ़ लोगे तब आप इसको एक लाइन में ही क्रिएट कर दोगे। वो कैसे करोगे, तो पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना है 5 स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना है। तो इंट मार्क्स नाम का एक एरे बना लीजिए। अब एरे कैसे बनाते हैं आपको बताए थे। एरे डिनोट होता है एंगल ब्रैकेट से, एरे बनाते हैं एंगल ब्रैकेट से। तो ठीक है ना, हम भी कर लेते हैं। तो मार्क्स हमको क्रिएट करना है, तो एरे हम एंगल ब्रैकेट डाल दें। कितना स्टूडेंट का 5, तो यहाँ पे 5 कर दिए। तो अभी मेरे पास 5, मतलब कि 5 स्टूडेंट का मार्क्स को रखने के लिए एरे बन चुका है। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स 1 में अब हम लोग एरे बनाया है। तो एरे का जो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। ये आप माइंड में फोकस करना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसमें 60 वैल्यू आया फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 60 रहा।
और इसी टाइप से हम इसको कॉपी कर लेंगे और 5 टाइम्स हम इसको पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, इतना तक तो आपको क्लियर हो चुका है, इतना तक में आपको एक भी कन्फ्यूज़न नहीं है, राइट। और हमको भी लगता है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो कितना हो गया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 करना था हमको, यहाँ पे 2 करना था, यहाँ पे हमको 3 करना था, यहाँ पे 4 करना था, और पाँचों का मार्क्स कितना है, 60। अब यहाँ पे आप एक मेजर सा क्वेश्चन है कि सर अब ये जो है, जब तक आप एरे नहीं पढ़े थे तब तक आप ऐसे करके आप बनाते, अब आप एरे पढ़ लिए तो आप जो यानी कि ये 5 यानी कि आप जो मार्क्स को यहाँ पे जो रखे हो 5 स्टूडेंट का, तो आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए। ये जो वेरिएबल, ये जो आप मार्क्स दिख रहा है ना, ये एक टाइप का एलिमेंट है। इस कारण से हम लोग इसको क्या बना लिए, एरे बना लिए, ताकि हम बार बार कोड को लिखे नहीं। इस कारण से हम लोग एरे बना लिए, ताकि हमको तो काम तो करना है, क्या काम तो हमको क्या करना, मार्क्स को स्टोर करना है। काम तो सेम ही है ना, काम सेम है और मेरे पास जो एलिमेंट है वो सेम है, तो हम उतना बार बार उतना वेरिएबल हम लोग यहाँ पे क्यों बनाएंगे। इससे अच्छा है कि हम उसको एक एरे बना लेंगे। तो हम यहाँ पे एरे बना लिए। अब बात रही कि ये जो एरे बन चुका है, हम यहाँ जब तक हम नहीं जानते थे एरे, तब तक हम ऐसे करते थे, बट एरे अब जब मार्क्स को करना है स्टोर, तो हमको सब में एंगल ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट क्यों किए हैं, 1 से क्यों नहीं, क्योंकि जो एरे जो इंडेक्सिंग होता है कंप्यूटर में वो 1 से होता है। एरे में जो इंडेक्सिंग होता है वो 1 से होता है। आई होप कि आप वो चीज़ को समझ चुके हैं। अब इसी तरह से आप इन टाइप से भी, आप जब इन टाइप से यहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे कितना था, 5 स्टूडेंट का था, यहाँ पे 10 स्टूडेंट के लिए, तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर टाइप ऑफ एरे। और कैरेक्टर का भी आप बना सकते हैं, जहाँ पे 20 कैरेक्टर को स्टोर किया जाएगा, इसको कैरेक्टर एरे, या फिर इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद वाला चैप्टर में। तो फ्लोट के लिए भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 20 फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। सो एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0 से स्टार्ट होता है एरे का इंडेक्स। आई होप कि आप फर्स्ट मॉड्यूल समझ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड मॉड्यूल की तरफ। थैंक यू। वेलकम टू द मॉड्यूल सेकेंड, एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ एरे। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। तो एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, ये चीज़ को हम आपको प्रोग्रामिंग विंडो में समझाते हैं, प्रोग्राम करके समझाते हैं कि हम लोग किसी भी एरे का जो एलिमेंट होता है उसको एक्सेस किस तरीके से कर पाएंगे। सो कुछ बेसिक चीज़ है जो कि हम पहले प्रोग्रामिंग में करते थे, यहाँ पे सेम करेंगे। इंक्लूड स्टूडियो, राइट, स्टूडियो डॉट एच, फिर इंट मेन कर लेते हैं। और बात आई कि अब हम लोग एरे का एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे। तो हम लोग इस एग्जांपल में एक चीज़ डालते हैं कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग 5 स्टूडेंट का मार्क्स को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम एक एरे बनाते हैं मार्क्स के नाम से, इंट मार्क्स, मार्क्स। हम 5 स्टूडेंट का मार्क्स को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो हम एरे बना लिए। अब जाके हमको क्या करना है, इसको हमको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम प्रिंट तो करना पड़ेगा ना। तो प्रिंट एफ करते हैं, इंटर द फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स, इंटर द फर्स्ट स्टूडेंट, जो सबसे पहला स्टूडेंट होगा उसका हम लोग मार्क्स को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ओके, इंटर द फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स। सो अब स्कैन ऐप भी चलाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको फर्स्ट जो भी होगा स्टूडेंट उसका हमको मार्क्स को स्कैन भी करना पड़ेगा। तो बाद में जाकर हम उसको कहीं पे प्रिंट करा सकते हैं। तो % भी डालना पड़ेगा। क्या है मेरे पास, मार्क्स है ना, हाँ, तो मार्क्स है ना, मार्क्स है। तो एरे है, तो आपको तो बताए थे कि एरे का जो इंडेक्स है स्टार्ट होता है 0 से। सो पहला फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स को हम लोग प्रिंट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 0 इंडेक्स यानी कि 0 से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। उसी तरीक़े से हम लोग करेंगे कितना, 4 तक, क्योंकि हमको और 4 स्टूडेंट चाहिए। तो जस्ट उनको भी पेस्ट कर देते हो, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा घबराई ये भी नहीं है आप, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जा रहा है और हो भी पा रहा है, राइट। अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से
इसको हम लोग 1 कर लेते हैं, इसको हम लोग 2 कर लेते हैं, इसको हम लोग 3 कर लेते हैं, और हमको एक और चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास 5 स्टूडेंट है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग 4 कर लेते हैं। अब मेरे पास 5 स्टूडेंट का क्या होगा, मार्क्स प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से मेरा 5 स्टूडेंट का मार्क्स को अभी भी प्रिंट नहीं होगा। अब हमको प्रिंट के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा, प्रिंट एफ करके, प्रिंट एफ द स्टूडेंट्स मार्क्स इज परसेंट डी एंड परसेंट डी, राइट। अब मेरे पास 5 स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स 0 से इंडेक्स होता है स्टार्ट, तो 0 करेंगे। उसी तरीक़ा से हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, उतना टाइम के लिए हम लोग पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को बार बार उतना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 हो गया, ये 4 और ये 5। ऑलराइट, सो हम इसको एक बार यहाँ से 1 कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ से 2 कर देते हैं, और इसको हमको 3 कर देते हैं, और हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 4। ऑलराइट, इतना तक तो आपको कंप्लीट समझ चुके होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ से अब क्या होगा, ये प्रोग्राम में हम क्या किए फिर से समझिए। ये प्रोग्रामिंग में 5 स्टूडेंट का जो मार्क्स है उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। किस टाइप से एक्सेस करते हैं, सबसे पहले हम एरे क्रिएट किए, उसके बाद हम फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स को प्रिंट किए, उसके बाद n% से उसको हम लोग क्या किया, स्कैन किया, और उसी टाइप से सारा को स्कैन करने के बाद हम लोग उसको प्रिंट किए। तो चलिए ये प्रोग्राम और काम करता है कि नहीं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग एरे बना के उस एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे, और ये जो है और आपका ये वाला जो ये आपका इंटीजर, एज ए इंटीजर आपका काम करेगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे कुछ। सपोज दैट हम सोचते हैं कि पहला स्टूडेंट का मार्क्स हम कितना देंगे, राइट। सो पहला स्टूडेंट का मार्क्स, एक काम और कर लेते हैं हम इसमें, ताकि ये अच्छा लगेगा दिखने में। क्या करना है हमको, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बैक स्पेस n नहीं भी देंगे तो चलेगा। सो एक बार हम इसको रन करते हैं। एक बार हम इसको रन करके चलाते हैं, फिर हम इसको देखते हैं ये सच्ची में प्रिंट। सपोज फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स हम लोग 50 रखें, सेकंड का भी हम लोग 50 रखें, इसका भी थर्ड का 50 रखें, इसका भी 50 रखें, फोर्थ का हम लोग कितना, फिफ्थ का हम लोग 40 रखें। हाँ वो टैब हम यहाँ पे करते हैं, राइट। हम लोग यहाँ 60 रखते हैं फर्स्ट स्टूडेंट, और सेकंड स्टूडेंट को 40 रखते हैं, थर्ड स्टूडेंट का 30 रखते हैं, फोर्थ स्टूडेंट का 20 रखते हैं, और लास्ट का हम लोग 10 रखते हैं। अब देखिए ये प्रिंट कर पाई, यस ये प्रिंट कर पाए, द स्टूडेंट मार्क्स इज 60, 40, 30, 20 और 10। इस तरीक़ा से आप किसी भी एरे का जो एलिमेंट होगा उसको आप एक्सेस कर पाओगे। सो ये प्रोग्राम आपको वेबसाइट में भी दे देंगे, ताकि वहाँ से आप ले पाओ। तो उसके बाद हम लोग स्कैन एफ का जो यूज़ करेंगे फॉर द इनपुट के लिए, यानी कि जो मेरे पास जिसको प्रिंट करना पड़ेगा, जो हम इनपुट देंगे उसको स्टोर करने के लिए, और हम जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट डायरेक्टली हम लोग प्रिंट करेंगे। सो अब दूसरा प्रोग्राम आता है, हम लोग राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन एरे यूजिंग फोर लूप। अब हमको 5 स्टूडेंट का मार्क्स को एक्सेप्ट करना है फोर लूप लगा के, यही है सेम, मतलब यही करना है, बट हमको उसको फोर लूप लगा के करना है। तो हम करेंगे क्या, ये सारा को हम लोग क्या एक बार हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग को फोर लूप चलाना है। तो फोर लूप चलाना है तो फोर लूप लिखेंगे, ठीक है। हम आई से स्टार्ट करेंगे, तो आई इक्वल टू हम लोग 0 कर देते हैं, क्योंकि 5 स्टूडेंट है। आई लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं, और आई प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ इंटर द मार्क्स फॉर ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे इंटर द मार्क्स फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट, हम लोग को फर्स्ट करना है, तो %d लगाते हैं। अब बताएंगे हम यहाँ पे %d क्यों लगाए, इज %d, ओके। अब हम लोग को बताएंगे यहाँ पे हम लोग %d क्यों लगाए, इज %d। ऑलराइट, हम लोग %d इसलिए लगाए क्योंकि हम लोग यहाँ पे लूप लगाया, क्योंकि ये कितना बार ये प्रिंट होगा 5 टाइम। तो हम 5 टाइम हम लोग को यहाँ पे यानी कि यहाँ पे %d इसलिए लगाए क्योंकि हम लोग यहाँ पे करने वाले i+1
i+1 का मतलब हुआ i तो 0 से हो रहा है स्टार्ट, तो 0 में 1 जुट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी कि जब फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट, और जब दूसरा टाइम प्रिंट होगा तो i इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा मेरा फॉर द स्टूडेंट सेकंड। तो इस टाइप से 5 तक ये प्रिंट करेगा, इसलिए हम यहाँ पे %d लगाए। तो ऑलराइट, आपको समझ में आ चुका है, यहाँ से आपको किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं, हम लोग फिर चलते हैं इधर अब हम लोग को क्या करना है, स्कैन भी तो करना पड़ेगा ना, स्कैन f लगाते हैं हम, तो वही सेम चीज़ जो उधर की है उसमें %d और m% लगाते हैं। m% में क्या देंगे मार्क्स हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे 0 देंगे। तो इतना कुछ तो मेरा इनपुट के लिए हो गया। अब जो आउटपुट हम लोग जो प्रिंट करेंगे उसके लिए भी तो हमको कुछ करना पड़ेगा, तो करते हैं ना। आउटपुट के लिए फोर, फिर से हम लोगों ने फॉर लूप लगाया, इंट i इक्वल टू, यहाँ भी हम सेम लिखेंगे और i ग्रेटर देन कितना 5 लिखेंगे लेसन, और i++ करेंगे। वहाँ जो था यहाँ पे भी सेम ही होगा, कोई खास डिफरेंस या फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें, राइट, क्योंकि ये मेरे आउटपुट के लिए। अब है द स्टूडेंट मार्क्स इज, अब हम यहाँ पे द को हटा देते हैं, स्टूडेंट मार्क्स इज नहीं, इसको भी हटा देते हैं, सबको हटा दे रहे हैं, फ्रेश से समझाते हैं आपको, ठीक है। सो अब हमको आउटपुट प्रिंट करना है, तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए मार्क्स फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट, यानी कि इस टाइप से हम कर लेते हैं मार्क्स। इसको हम टोटली नहीं इतना कर लेते हैं, ठीक है। इतना कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे, द मार्क्स फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट इज %d, क्योंकि जो मार्क्स है उसको भी तो प्रिंट करना है, जो मार्क्स यहाँ पे हम लोग देंगे उसको भी तो प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग %d देंगे, ठीक है। अब इधर हम क्या क्या लिखेंगे वो चीज़ को गौर से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे i+1, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले %d है, तो यहाँ पे इसी के जैसा यहाँ पे भी प्रिंट होगा फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट, फॉर द स्टूडेंट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप्स। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स कहाँ तक हमको प्रिंट करना है, हमको मार्क्स प्रिंट करना है ना, तो मार्क्स जो है वो इंटीजर को भी हम यहाँ पे देंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 0, तो यहाँ पे हम i देंगे, राइट, ऑलराइट। इतना कुछ तो आपको एकदम इतना कुछ आपको डाउट नहीं है, और रिटर्न n कर देंगे हम लोग, रिटर्न 0 कर देंगे, सॉरी। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये सच्ची में काम कर रहा है। ये हुआ, हम लोग लूप लगा के काम किए हैं, 5 स्टूडेंट का मार्क्स को एक्सेस किया। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो जो पुराना जो विधि बताए हम सबको बना के उस तरह से भी कर सकते हैं। हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप यही तरीका को अपना, ये तरीका में आप टाइम को सेव कर सकते हैं। पहला स्टूडेंट का मार्क्स है 50, दूसरा का 40, तीसरा का है 30 और इसका 20 कर देते हैं, लास्ट का हम लोग 10 कर देते। तो देखते हैं मार्क्स फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट इज 10। एक काम करते, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं ताकि आपको न क्लियर हो जाए समझने के लिए। यहाँ पे n% लगा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से दिख पाए। ये मॉड्यूल अब कंप्लीट होने पे ही है, सेकेंड मॉड्यूल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन शायद ऐसे कुछ पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उधर हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स 50 देते हैं, 40 देते हैं, 30 देते हैं, 20 देते हैं, फिर 10 देते हैं। अब देखिए, सॉरी वो दूसरा वीडियो था, हम यहाँ पे करते हैं 40 देते हैं, फिर 40 दे दिए, 50 दे दिए, 60 दे दिए, 70 दे दिए। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे मेरा जो सिस्टम वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे 70 के बाद 40 ऐसा कुछ प्रिंट करना चाहिए, तो ये मेरा कंप्यूटर का बग है, ठीक है। लेकिन ये मेरा प्रोग्राम एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसा करते हैं ना, एक बार हम लोग फिर से इसको रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये काम करना चाहिए, क्यों नहीं करेगा भाई, ये काम क्यों नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए काम करता है आराम। सॉरी, ये मेरा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो घबराइए नहीं, क्योंकि प्रोग्राम सही है। आप प्रोग्राम को अपने कंपाइलर में भी रन कर सकते हैं, तो आपको आउटपुट सही आएगा। इस टाइप का ये एड्रेस को प्रिंट कर दिया है। आई थिंक मैं कहीं पे, यहाँ पे मेरे को तो दिख नहीं रहा है कि मैं कहीं पे मिस्टेक किया हूँ। मेरे ख्याल से इसमें कहीं कुछ मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आप इसको कर सकते हो या फिर अपने तरीक़ा से देख सकते हो, कुछ भी मिस्टेक नहीं। सो हम लोग अब आते हैं इधर। सो आपको हम यहाँ पे मॉड्यूल सेकंड में सारा कुछ बता दिए, किस टाइप से होता है और किस टाइप से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, उसका प्रोग्राम भी डाल दिए हैं, और नीचे में आपको आउटपुट भी डाल दिए 40 30 करके 40 60 इस टाइप से प्रोग्राम यहाँ पे है। प्रोग्राम दोनों का प्रोग्राम सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है।
इस कारण से मॉड्यूल थर्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। अब हम लोग एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि हम लोग एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। तो एरे को इनिशियलाइज करने का बहुत सारा तरीका है, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा तरीका है और कौन कौन सा तरीका नहीं है। सबसे पहला हम इसका तरीका पे देखते हैं कि इसका तरीका कितने टाइप का होता है। सो हम लोग एरे को आपको बताए थे कि एरे को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एंगल ब्रैकेट से। तो एंगल ब्रैकेट तो जाहिर सी बात हम लोग देंगे, ए नाम का हम लोग एरे बनाए हैं और उसमें हम लोग कितना रखें एलिमेंट, 5 एलिमेंट को रखें, 1 2 3 4 5। सो इस टाइप से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला वाला का जब बात करें, इसमें हम लोग कर ले ये एंगल ब्रैकेट के अंदर इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, और मेंशन तो हम लोगों ने यहाँ पे भी नहीं किया, बट यहाँ पे है क्या, बट यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं किया, बट इसके बाद में ये करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग एलिमेंट डाल दिए हैं। तो ये कितना एलिमेंट हो गया, 5। तो यहाँ पे 5 कंसाइडर अपने आप खुद ब खुद कर लेगा। बट जब हम ये नहीं लिखते हैं, जब हम यूजर से एलिमेंट को डालते हैं, तो हमको यहाँ पे एंगल ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना पड़ता है साइज ऑफ, यानी कि हम लोग को साइज, इस एरे का साइज यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं किए हैं, तो ये एक प्रकार का एरर है, ये एरर शो करेगा। और फिर हम दूसरा में आते हैं, यहाँ पे देखिए एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ मेंशन नहीं किए, बट हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग कितना हम लोग एलिमेंट लेंगे वो हम लोग डाल दिए हैं। तो यहाँ पे खुद ब खुद वो इंडिकेट कर लेगा। अब बात आते हैं तीसरा में है क्या, फिर हम ए नाम का एरे किए हैं और वहाँ पे इंडेक्सिंग है उसका 5। बट अब जब हम करली ब्रैकेट में बात करते वहाँ पे है कितना एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 एलिमेंट है, यानी कि 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है, तो इसको होने के लिए यहाँ पे 5 इंडेक्स है, तो 5 ही यहाँ पे होना चाहिए, बट 2 यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा, राइट। उसके बाद हम लोग लास्ट में आते हैं। सपोज डेट आप सोचिए आपके जो आप एरे आप जो क्रिएट किए वो 5 एलिमेंट का है, बट वो 5 इंडेक्सिंग का है, बट उसमें एलिमेंट कम है, उसमें 2 ही है। तो बाकी का जो होगा रेस्ट में 0 को कर लेगा सर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 6, और बाकी जो 3 है यहाँ पे उसमें 0 खुद ब खुद असाइन हो जाएगा। सो इसको हम लोग एक प्रोग्रामिंग से समझते हैं। तो चलिए प्रोग्रामिंग विंडो पे, सो इसको हम हटा देते हैं। सपोज हम लोगों ने एक एरे बनाया ए नाम का, उसमें हम लोग 5 यानी कि वेरिएबल को रखने वाले हैं, ओके नहीं सॉरी 5 हम लोग वैल्यू को उसमें रखने वाले हैं। तो क्रिएट करते हैं हम लोग 5 एलिमेंट, सपोज 50 60 70 सॉरी हाँ 50 60 70 कितना हो गया 4 और 80 कर देते हैं, ये 5 हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस मतलब कि हम इसको इनिशियलाइज करना, तो कैसे करते हैं, तो इनिशियलाइज करने के लिए तो आपको बताए हुए, सपोज हम पहला यानी कि A0 को इनिशियलाइज करते हैं। तो A0 इस %d करते हैं, राइट, %d करते हैं, और इंडेक्सिंग इसका A0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 कर देंगे। इसी टाइप से हम लोग कितना तक करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, हमको 5 टाइम्स करना है ना, तो जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमको भी शौक नहीं है, आपको भी नहीं होगा। सो यहाँ पे हम इसको 2 कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको 3 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको 4 कर दे रहे हैं। और उसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और इसको 2 कर देंगे, और इसको हमको 3 कर देंगे, फिर हम इसको 4 कर देंगे, और हम बैकस्पेस n लगा देंगे, तो काफ़ी बेहतर मेरा प्रोग्राम दिखेगा। तो सॉरी काफ़ी बेहतर मेरा प्रोग्राम ये दिख के सामने आएगा। तो खैर कोई बात नहीं है, आप भी देख लो। अब हम एक बार इसको रन करते हैं, अब देखेंगे कि मेरा एरे किस टाइप से इनिशियलाइज हुआ। ऑलराइट, इतना तक तो आपको समझ में आ चुका है। देखिए आपको 50 50 60 70 ये आपका इनिशियलाइज हो गया। या फिर हम चाहते तो हम यहाँ पे 5 नहीं देते, आपको अब दिखाते हैं, हम यहाँ पे 5 नहीं दे रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट वहाँ पे दे दिया है, ओके। और ये चीज़ देखिए 50 50 60 70, आई थिंक आपको ये चीज़ को क्लियर हो चुका। बट अब जो चौथा हम लोग का पूछलेट था
चौथा में था क्या, मेरे पास 2 ही एलिमेंट, तो बाकी 3 को हम लोग हटा के काम करते हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा, और बाकी 3 हम नहीं लिए हैं। अब देखते हैं उसमें रेस्ट 0 अपने आप खुद ब खुद आता है या नहीं आता है, ये हम देख लेते हैं, फिर हम जाके नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे। देखिए यहाँ पे 0 तो नहीं दिया, बट उसका एड्रेस दे दिया। क्या दे दिया, एक में रेंडम वैल्यू आ गया, राइट, दूसरा में रेंडम वैल्यू आ गया, बट यहाँ पे आना चाहिए इसको 0। अब 0 क्यों नहीं आया वो हम बताएंगे आपको क्यों नहीं आया। हो सकता है मेरा जो कंपाइलर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, इस कारण से इसमें 0 नहीं आया। 0 आना चाहिए। आप अपने प्रोग्राम, आप अपने कंप्यूटर में रन करके देखना, वहाँ पे 0 आएगा। और क्योंकि आएगा ही वहाँ पे, नो डाउट कि वहाँ पे 0 नहीं आएगा, वहाँ पे 0 आएगा। सो आई होप ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे मॉड्यूल 4 पे। वेलकम टू द मॉड्यूल 4। इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि एरे में पॉइंटर का यूज़ क्या होता है, या फिर एक्सेसिंग एरे यूजिंग पॉइंटर, यानी कि हम लोग एरे का एलिमेंट को पॉइंटर से कैसे यूज़ करेंगे। जब हम आपको पॉइंटर पढ़ाए थे तो आपको क्या बताए थे, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे एक इंडेक्स है जिसमें कि 67432 है, तो एक मेरा ये क्या बोलते हैं, एक टाइप से ये एरे है, ठीक है, और उसका इंडेक्सिंग हुआ स्टार्ट 0 1 2 3 4 से, ठीक है। सपोज आपको पहला जो मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस पता है, तो आप सेकेंड वाला ब्लॉक को पॉइंट कर सकते हो, या फिर इससे पहले वाला ब्लॉक को पॉइंट कर सकते हो। ये हम बताए थे आपको पॉइंटर अर्थमेटिक में, और एरे में भी कुछ इसी टाइप का यूज पड़ता है। सपोज डेट आपको एरे में आपको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है या फिर पॉइंट करना है, आपको एड्रेस है सिर्फ ये फर्स्ट वाला का पता, तो इसमें आप प्लस प्लस करके आप ये वाला को पॉइंट कर सकते हैं। सपोज डेट आप सोचिए कि पहला वाला जो एरे है, ये पहला वाला जो मेरा यानी कि ब्लॉक है, जो सेगमेंट है, उसको पीटीआर पॉइंट करता है, तो पीटीआर प्लस प्लस करेंगे तो क्या ये पॉइंट नहीं करेगा? करेगा। देखिए हम यहाँ पे लिख दिया, इफ पीटीआर पॉइंट्स टू इंडेक्स 0, यदि पीटीआर एक वेरिएबल है जो कि इंडिकेट करता है किसको, ये वाला सेक्शन को, तो पीटीआर प्लस प्लस करेंगे तो क्या ये वाला सेक्शन को करेगा पॉइंट? याद, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सो एक प्रोग्राम से समझते हैं। प्रिंट द 5 स्टूडेंट मार्क्स यूजिंग पॉइंटर। हम लोग 5 छात्र का, 5 स्टूडेंट का मार्क्स को प्रिंट करना है यूजिंग पॉइंटर। तो चलिए हम लोग करते हैं, एरे में कैसे करते हैं। सो पहले से हम कुछ प्रोग्राम बनाए थे, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अभी हमको क्या करना है, 5 स्टूडेंट का मार्क्स को हमको प्रिंट करना है, बट यहाँ पे है क्या, हम लोग पॉइंटर की मदद से करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं पॉइंटर का मदद से। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग मार्क्स के नाम से एक पॉइंटर बना देते हैं, उसमें हम लोग 5 स्टूडेंट का मार्क्स को क्या करना है, यानी कि एक्सेस करना है। तो ठीक है हम लोग करते हैं ना। जब हम लोग पॉइंटर पढ़े थे तो आपको बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे, हम यहाँ पे इंट पीटीआर करके पॉइंटर बना लेते हैं, पीटीआर। अब पीटीआर में एड्रेस को रख देते हैं, किसका, मार्क्स 1 का एड्रेस को रख देते हैं। पीटीआर में हम क्या करते हैं, एड्रेस रख देते हैं मार्क्स 1। अब देखिए अब क्या हुआ, एड्रेस मिल चुका है। एड्रेस यानी कि मेरे पास 5 स्टूडेंट का मार्क्स है, मार्क्स हमको प्रिंट करना है, बट पहला का हमको जो फर्स्ट इंडेक्स जो होता है स्टार्ट, यानी कि जो भी हम यानी कि इसमें यानी कि मार्क्स 0 में जो भी हम नंबर को रखने वाले हैं, तो उसका एड्रेस किस में स्टोर है, पीटीआर में। और पीटीआर एक प्रकार का पॉइंटर वेरिएबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर लूप लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई से स्टार्ट करेंगे, 0, आई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। ओके, इतना तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा। अब हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ इंटर द मार्क्स फॉर स्टूडेंट %d इज ओके। इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पे %d है तो इसको हम i+1 कर लेंगे, ताकि ये आपको प्रिंट करके देते रहे 1 2 करके, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 अब हम उसको स्कैन एफ कर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, स्कैन एफ में %d। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम m% लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे,
हम लोग यहाँ पे पीटीआर डायरेक्ट पीटीआर लिख देंगे। अब बात रही कि हम लोग पीटीआर क्यों लिखे, क्योंकि पीटीआर में ही तो इसका एड्रेस है ना, पहला जो इंडेक्स है 0 मतलब पहला एलिमेंट का एड्रेस पीटीआर में, तो हम डायरेक्ट पीटीआर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे पीटीआर प्लस प्लस। ये पीटीआर प्लस प्लस हम लोग क्यों किए, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट का एड्रेस पता है, तो उसमें प्लस प्लस करेंगे तो हमको इसके बाजू वाला जो होगा इंडेक्स यानी 1 उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पीटीआर प्लस प्लस यहाँ क्यों लगा, ये हम आपको पॉइंटर अर्थमेटिक में भी पढ़ाए थे, और यहाँ पे भी समझिए, यहाँ पे पीटीआर प्लस प्लस हम लोग इसलिए किए, सॉरी हम लोग पीटीआर कहाँ गया, हम लोग पीटीआर प्लस प्लस इसलिए किए क्योंकि हमको इसका एड्रेस पता है, तो पीटीआर प्लस प्लस करके इसका हम लोग एड्रेस को पॉइंट करेंगे तो इसका वैल्यू को भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। ओके, फिर से हम आते हैं अपना प्रोग्रामिंग विंडो पे। अब हम करना क्या है, अब हम एक बार यही लूप को फिर से कॉपी करेंगे। अब हमको प्रिंट भी तो करना है, कॉपी करना है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, एक बार पेस्ट कर देते हैं। सो हम इसको एक बार फिर से इसको कॉपी और पेस्ट कर दे रहे हैं, और इस बार ही हमको इसको नहीं लिखना है, हमको सिर्फ प्रिंट करना है। क्या, इंटर, यानी कि मार्क्स को सिर्फ प्रिंट करना है। क्या करना है, हमको मार्क्स को प्रिंट करना है। द मार्क्स फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट इज परसेंट डी तो हो गया, और यहाँ पे भी हमको %d लगाना होगा। ऑलराइट, इतना कुछ तो आप समझ में आ चुका, और यहाँ पे आप पीटीआर लगा दो, और ज़्यादा कुछ भी मत लगाओ, जस्ट आप पीटीआर लगा दो। आई थिंक आप अब क्लियर हो चुका है, नो डाउट कि अब आपको कहीं पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिक्लेयर कर दे, इसको यहाँ पे आप इंट मेंशन कर दे, ताकि क्योंकि हम तो हाँ यहाँ पे भी आप इंट कर दें। आई होप अब ये क्लियर हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं ये 5 स्टूडेंट का मार्क्स को प्रिंट करता है या नहीं करता। देखिए अभी कहीं पे कुछ डाउट हाँ कुछ दिखा रहा है, जो भी हम डाउट, हाँ एग्जैक्टली हम ये डबल कर्ली ब्रैकेट लिख दिए हैं, तो कोई बात नहीं है। इसको हम फिर से हम सेव करते हैं, एक बार हम फिर इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अभी जस्ट थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो है, तो इस कारण से आउटपुट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। खैर वैसे कोई बात नहीं है ये। हाँ तो अभी सॉरी, हाँ इसको हम यहाँ से काट देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज इट हम 50 रख दिए, 40 रख दिए, 30 रख दिए, 20 रख दिए, 10 रख दिया। अब ये प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए अब इसका एड्रेस को प्रिंट कर दिया, देख पा रहे हैं यहाँ पे एड्रेस को प्रिंट कर दिया, एड्रेस। अब भाई ये एड्रेस को प्रिंट क्यों किया वो देखते हैं हम। पहले हम यहाँ पे बैक स्पेस n लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एड्रेस को प्रिंट क्यों किया, राइट, आपका क्वेश्चन यही है ना कि एड्रेस को प्रिंट क्यों किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वैल्यू निकालना है ना, तो वैल्यू कर देते हैं एक बार हम, तब आप प्रिंट करते हैं कि क्या आता है। अब इसका वैल्यू आ पाता है कि नहीं, हम इसको एड्रेस को इंक्रीज कर रहे थे, अब हम इसको वैल्यू कर दिए। आप देखते हैं मेरा वैल्यू आता है 50, 40, 30, 20, 10। हाँ अभी भी नहीं आया है, अभी आया 0 1 करके आ गया, इंडेक्सिंग दिखा दिया जो इसका इंडेक्स था। तो हमको इंडेक्स पे नहीं, हमको जो वैल्यू जो इंटर किया हमको वैल्यू चाहिए, राइट। ऑल राइट, हमको क्या चाहिए, जो हम वैल्यू इंटर किए यूज़र के द्वारा हमको वो वैल्यू चाहिए, तो वो हमको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमको एक बार हम n% करके भी देख ले कि कहाँ हम प्रॉब्लम हमको हो पा रहा, हम कहाँ पे वैल्यू नहीं ले पा रहे। सो एक बार जस्ट इसको हम लोग फिर से एक बार हम इसका दे के देखते हैं, 50 देते हैं, 30 देते हैं, 20 देते हैं, 50 देते हैं, 60 देते हैं। इस बारी भी नहीं आया, इस बारी भी नहीं आया। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सोचो जरा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सोचो जरा, क्यों नहीं इसका वैल्यू आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्यों नहीं आ रहा है, ये एक बार आप सोचे जरा। इस बार तो कुछ हद ही हो गया, इस बार 84 करके कर दिया, इस बार कुछ ज़्यादा ही मतलब कि हद हो गया, 84 कर दिया। सो फिर से हम एक बार ना प्रोग्राम को ना शुरू से लेके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है हम वो देखते हैं, राइट। प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या, ये कुछ बिग इशू नहीं था, वो आप कर सकते हो। इंडेक्सिंग हम लोगों ने 0 किया है, फिर प्रिंट एफ इंटर द मार्क्स फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक तो एकदम सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमको भी डाउट नहीं है, नहीं तो आपको डाउट है।
तो PTR प्लस प्लस कर दिया, 4 लगाया फिर से। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रन करो, आप अपने प्रोग्रामिंग विंडो पे रन करो। मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, इस कारण से रन नहीं हो पा रहा, मतलब सही तरीका से हम इसका आउटपुट नहीं देख पा रहे हैं, बट आप वहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा। या फिर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मार्क्स आई करके देखते हैं, अब इसका आउटपुट आता है कि नहीं, बताएंगे कि यहाँ पे आई का मतलब क्या। या हो सकता है मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा सही वर्क नहीं कर रहा है, तो आउटपुट में कुछ से कुछ लेके दे रहा है। सो इसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए, अब ये प्रिंट कर दिया 50, 60, 70। मेरा जो कंप्यूटर है थोड़ा सा सही से वर्क नहीं कर रहा है, इस कारण से हम इसका एड्रेस को ही अब देना पड़ा। डायरेक्ट हम यहाँ पे एड्रेस को ही डाल दिए, ठीक है। बट PTR भी देते तो ये काम करता, लेकिन PTR में काम नहीं, के बात बराबर है, आप ये डालें या फिर ये डालें। आई होप कि ये मॉड्यूल आपको क्लियर हो चुका है।